वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो आज मिसलेनियस की जो बहुत ही शानदार टॉपिक है वो है भारत पर्यटन साख्यांकी, यानी इंडिया की जो टूरिज्म रिपोर्ट है वो, इससे सवाल बनने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो मिसलेनियस में इससे कई बार सवाल आते हैं। तो आइए टू द पॉइंट जो जरूरी चीज़ें हैं उसको देखते हैं। तो ये जो इंडियन टूरिज्म रिपोर्ट आई है ये इसका 65वां संस्करण आया है। कौन सा 65वां संस्करण? तो 65th एडिशन है इसका, ठीक है। तो वैश्विक पर्यटन की स्थिति अगर देखें जो 2023 के मुकाबले, मतलब 2023 की दिखाएगा 24 की जो रिपोर्ट आई है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन यानी जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो कितने हैं। तो आप जान के हैरान होंगे, बहुत ज़्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी बढ़ी है। 1300 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए हैं ना। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कितने? 1300 मिलियन। इसमें आप देखेंगे 1/3 की वृद्धि हो गई, 33.3%। पर अब देखिए अब कल से जो युद्ध चालू हुआ उसकी वजह से जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत तगड़ी जो है नीचे जाएगी। क्यों नीचे जाएगी? कारण है आपको पता है ना। ऐसे में कोई घूमना फिरना पसंद नहीं करता, तो इकोनॉमी में तो फ़र्क पड़ेगा ही। अभी हम बहुत जल्दी जापान को सरप्लस करके चौथी इकोनॉमी बनने वाले थे, पर उसमें भी मुश्किल आएगी क्योंकि भारत पे बहुत थोपा जा रहा है। चाइना उधर से यही चाह रहा था पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करके कि किसी तरह से अटैक हो, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको डाउन करा जाए ना, क्योंकि चाइना पे इतने सारे सेस लग ही चुके हैं और भी बहुत सारे कारण हैं। तो खैर फिलहाल 1300 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन हुए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन राजस्व रेवेन्यू आप देख रहे हो कितना ह्यूज रेवेन्यू आया है, $1507 बिलियन का। इसमें भी वृद्धि 33.8% की हुई है। तो 1300 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यानी इंटरनेशनल टूरिस्ट आए हैं, जिसमें से इंटरनेशनल टूरिस्ट से जो जनरेट रेवेन्यू है $1507 बिलियन का है। विश्व में सबसे अधिक पर्यटन आगमन वाले शीर्ष 5 देश कौन है जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं? तो आपको पता है ये फ्रांस, भाई पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री पे ही बेस्ड है वो। फ्रांस है, स्पेन है, यूएसए है, इटली है, टर्की है ना। तो सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट जाते हैं ये देश जरूर याद रखो, मिलान में आ सकता है मैचिंग करने में कि सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो कहाँ पे जाते हैं। तो फ्रांस, स्पेन, अमेरिका, इटली, टर्की। फ्रांस, स्पेन, यूएसए, इटली, टर्की, ऐसे करके याद रख लो। एफ सूट कहते हैं ना, एफ सूट मतलब फ्रांस, स्पेन, यूएसए, इटली, टर्की, एफ सूट, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों में विश्व के शीर्ष 5 देश की जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं भैया, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है यूएसए। टूरिस्ट स्पेन में ज़्यादा जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो प्राप्तियाँ होती हैं वो अमेरिका को होती है ना अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से। तो यूएसए है, उसके बाद स्पेन आता है, यूके आता है, फ्रांस आता है, इटली आता है। कौन कौन है? यूएसए, स्पेन, यूके, फ्रांस, इटली, दोनों में अंतर है। यूएसए, स्पेन, यूके, फ्रांस, इटली, ठीक है। यूएसए, स्पेन, यूके, फ्रांस, इटली। अब यहाँ पे एक ग्राफ देखिए, शेयर ऑफ टॉप 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया इन इंटरनेशनल टूरिज्म, मतलब दुनिया भर के जो पर्यटन है उसमें किसका कितना शेयर है। तो आप देखेंगे रेवेन्यू के हिसाब से अगर बात कर लें बिलियन डॉलर के हिसाब से, तो यूएसए का आप देख सकते हो 11.67% का हिस्सा है पूरे वर्ल्ड के टूरिज्म में, जो कि सबसे ज़्यादा ह्यूज है, नंबर 1 पे आता है। दूसरे नंबर पे आप देख पा रहे होंगे स्पेन है 6.10%। ये नहीं याद रखना है आपको, ये याद रखो पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है। तीसरे पे यूके देख सकते हो आप, फिर चौथे पे फ्रांस है, फिर इटली आप देख सकते हो, टर्की है और यूएई है, मतलब ठीक है 5-6, फिर टर्की है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और आप देख सकते हो जापान है, इंडिया आता है 2.14% के आसपास है ना। तो सबसे ज़्यादा टॉप 5 याद रख लो जिनका हिस्सा है। भारत का आप इतना याद रख लो, टूरिज्म में वर्ल्ड के 2.14% का हिस्सा है, 2.14%। यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों में बात करें अगर इंटरनेशनल जो टूरिज्म से जनरेट रेवेन्यू में, इंडिया 14वें स्थान पे, ठीक है। पहले स्थान पे कौन है? यूएसए है, अभी बताया आपको पहले पे कौन है, यूएसए है, दूसरे पे स्पेन है प्राप्तियों में, तीसरे पे यूके, भारत 14वें नंबर पे आता है। भारत की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो 39वां है ना। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत कौन से पे? 39 पे है। और रेवेन्यू जनरेट करने में दुनिया में 14 नंबर पे है टूरिज्म में, ठीक है। टू द पॉइंट बता रहा हूँ, सिंपल, बस याद रखोगे। और याद कैसे रहेगा? सिर्फ वीडियो देख लोगे, खत्म होगा भूल जाओगे। नोट कर लो कहीं एक जगह जहाँ अपने नोट्स आप बना रहे हो, ठीक है। अब जितना टाइम बनाए जो पढ़ोगे टू द पॉइंट फैक्ट्स के नोट्स बनाओ। ये सब स्टडी फॉर सिविल तरीके से तभी बोला जाता है कंपाइलेशन। पूरा स्टडी मटेरियल ले लीजिए, टू द पॉइंट जितना पढ़ा रहा हूँ बस इसी को रिवाइज करते जाना है। तो अभी भी आप पूरा टू द पॉइंट शॉर्ट्स स्टडी मटेरियल ले सकते हैं हमारा RO का। भारत में विदेशी पर्यटक के आगमनों की संख्या 9.52 मिलियन है, भारत की बात कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे लगभग 50% के आसपास की वृद्धि हो गई है, 47.90% वृद्धि हुई है, ठीक है। तो भारत में जो पर्यटक आए 9.52 मिलियन के आसपास हैं। और भारत में NRI यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन 9.38 मिलियन है। देखिए नॉन रेसिडेंट इंडियन लगा इंडियन है ना, है वो इंडियन, पर नॉन रेसिडेंट मतलब बस भारत में नहीं रहते हैं, दूसरे देश में रह रहे हैं, पर सिटीजनशिप क्या भारत की है? बिल्कुल है, अभी वहाँ की सिटीजनशिप नहीं ली है उन्होंने, है ना, NRI है। तो 9.38 मिलियन है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आगमन संख्या
18.89 मिलियन है, 18.89 मिलियन। भारत से जाने वाले नागरिकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 27.88 मिलियन लोग भारत से बाहर जाते हैं, है ना, भारत से बाहर घूमने फिरने। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में आने वाले घरेलू पर्यटक, तो घरेलू पर्यटक तो बहुत ह्यूज अमाउंट है, 2.50 बिलियन, कितना, 2.50 बिलियन है, ठीक है। पर्यटन से जो 2023 में अनुमानित मुद्रा कितनी आय हमने अर्न करी है, रुपये की में बात करें अगर, तो आप देख सकते हैं 2,31,927 करोड़ रुपए अर्न करा है, कितना, 2,31,927 करोड़, जो कि US डॉलर में 28.077 बिलियन डॉलर की बात करें अगर, ठीक है, तो 28 बिलियन डॉलर कह सकते हो, उधर 2,31,927 करोड़ रुपए। अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आगमन संख्या देखें तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक 1.30 बिलियन आए हैं, 1.30 बिलियन, ठीक है। ये तो हमने बात करी थी भारत के संदर्भ में। अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की बात करें अगर तो 1.30 बिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आगमन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में भारत का हिस्सा कितना है, 1.4% है। जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हैं उसमें भारत का हिस्सा है 1.4%। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियाँ हुई हैं टोटल 1507 बिलियन डॉलर की, कितनी, 1507 बिलियन डॉलर की। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों में भारत का हिस्सा है 2.14%, और 2.14 के साथ हमारी रैंकिंग है 14वीं, ठीक है, जो हम टूरिज्म से जनरेट करते हैं, ठीक है। ओवरऑल टूरिज्म इंडस्ट्री से कितना पैसा आता है विश्व में, 1507 US डॉलर, ठीक है, बिलियन डॉलर। एशिया और प्रशांत के क्षेत्र के संदर्भ में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जो है एशिया में कितने आते हैं, 237.2 मिलियन डॉलर, मतलब 237.2 मिलियन पीपल्स, जिसमें वृद्धि आप देखेंगे लगभग 1.5 गुना की वृद्धि देखी गई है, 154% की वृद्धि है ना। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में भारत का क्या हिस्सा है एशिया में, तो 7.96% है, यानी भारत में भी काफ़ी लोग आते हैं एशिया में अगर घूमने आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों की बात करें तो 347 बिलियन डॉलर है, कितने हैं, 347 बिलियन डॉलर एशिया के संदर्भ में। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों का हिस्सा है 8.09%, ठीक है, 8.09%। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2023 के दौरान भारत में, कहाँ, भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिए शीर्ष 5 स्रोत देश कौन से रहे, जहाँ पे भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिए शीर्ष 5 स्रोत देश, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से, फिर USA से, UK से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, ना। भारत में जो विदेशी पर्यटक आए हैं शीर्ष 5 देशों की बात करें तो नंबर 1 पे बांग्लादेश है, फिर USA है, UK है, और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है ना। भारत में अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट द्वारा विदेशी पर्यटकों के आगमन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट द्वारा विदेशी पर्यटन, तो उसके लिए आप देखेंगे दिल्ली हवाई अड्डा है, मुंबई और हरिदासपुर चेक पोस्ट है, चेन्नई हवाई अड्डा है, बेंगलुरु हवाई अड्डा है। 2023 के दौरान भारत से भारतीय नागरिकों के प्रस्थान के लिए, भारत से जो भारतीय नागरिक प्रस्थान करें उनके लिए 3 हवाई अड्डे कौन से, तो दिल्ली, मुंबई, कोचीन सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए हैं, दिल्ली, मुंबई और कोचीन, ठीक है। और 2023 के दौरान भारतीय नागरिकों के प्रस्थान के लिए 5 प्रमुख गंतव्य देश, सबसे ज़्यादा भारत से कौन से देश में लोग गए हैं, ये सवाल पूछा गया है। तो एक तो UAE है, सऊदी अरब है, USA है, थाईलैंड है, सिंगापुर है ना। UAE, सऊदी, USA, थाईलैंड, सिंगापुर, UAE, सऊदी, USA, थाईलैंड, सिंगापुर है ना। दक्षिण एशिया की बात करें, इसने FTA यानी फॉरेन टूरिज्म अराइवल में सबसे बड़ा हिस्सा दिया है, दक्षिण एशिया ने, साउथ एशियन। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका आता है और पश्चिमी यूरोप आता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी हैं, इसे सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो प्लीज़ 1 से 2 बार चाहे वीडियो देखना, लर्न जरूर कर लेना, टू द पॉइंट चीज़ों को नोट कर लेना प्लीज़। अगर समीक्षा अधिकारी चाहते हो बनना, पेपर निकालना, तो आपको ये जितने टॉपिक में बता रहा हूँ एक एक करके 60-70 सवाल डायरेक्ट फंस जाएंगे, तो प्लीज़ इसको अवॉइड मत करो, रिवीजन ज़रूर करते रहो लगातार। उसके बाद भारत में घरेलू पर्यटन अगर देखें, घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या में भारत के शीर्ष 5 राज्य कौन है, तो सबसे ज़्यादा यूपी में आए हैं पर्यटन, है ना। तो यूपी में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पर्यटक आए हैं। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, कर्नाटक, आंध्र, राजस्थान है ना। कौन कौन है, यूपी है, फिर आता है आपका तमिलनाडु, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, राजस्थान, बोल लो 3-4 बार, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, राजस्थान। और अगर दुनिया में पूछे सबसे ज़्यादा टूरिज्म, तो अभी बताया ना, एफ सूट, फ्रांस, स्पेन, USA, इटली, टर्की, ठीक है। और भारत में पूछे यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, राजस्थान। और फिर बात करते हैं विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारत के शीर्ष राज्य कि सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ जाते हैं, तो नंबर 1 पे जाते हैं महाराष्ट्र, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे वेस्ट बंगाल, चौथे नंबर पे दिल्ली, 5वें पे राजस्थान, ठीक है। छठे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटनों की उसमें देखेंगे, है ना। तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक बॉलीवुड ही जाते हैं, मतलब महाराष्ट्र जाते हैं, कह सकते हो। दूसरे पे गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है।
और आप देखेंगे 2023 में भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देख लें तो विदेशी पर्यटकों की संख्या बहुत बड़ी 19.25 मिलियन हुई है, जो कि 2022 से 124.11% की वृद्धि हुई है, बहुत ज़्यादा 19.25 मिलियन। अब देखिए वित्तीय वर्ष मतलब 2023-24 के दौरान सबसे अधिक भारतीय आगंतुकों वाले सीट से मतलब सबसे ज़्यादा लोग कहाँ घूमने गए, तो एक तो ताजमहल, फिर सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा कोणार्क, कुतुब मीनार दिल्ली, लाल किला दिल्ली, एलोरा गुफाएं जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, और गोलकुंडा किला। सबसे ज़्यादा जो भारतीय लोग हैं वो यहाँ पे घूमने गए, भारतीय आगंतुकों में, मतलब सबसे ज़्यादा पर्यटक कौन से स्थान पे घूमने गए जगहों में, तो ये है। और 23-24 के दौरान सबसे अधिक विदेशी आगंतुक वाले शीर्ष राज्य, विदेशी सबसे ज़्यादा कहाँ गए हैं, ये विदेशी सबसे ज़्यादा कहाँ घूमने गए हैं, और ये देसी मतलब भारत के लोग। तो विदेशी हो चाहे देशी, ताजमहल पहली पसंद रहता देखना। दूसरे नंबर जो विदेशी लोग हैं वो कुतुब मीनार देखते हैं, आगरा किला है, हुमायूं का मकबरा है, और चांद बावड़ी जो है राजस्थान के जौसा जिले का अबनावरी गांव। ये याद रखो, पूछ सकता है कि चांद बावड़ी कहाँ है, तो राजस्थान में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। आगरा किला आगरा, कुतुब मीनार दिल्ली, ताजमहल आगरा, फतेहपुर सिकरी भी आगरा, है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट गए, देख सकते हो 60.99 लाख, और विदेशी 60.21 लाख, 6.81 लाख। तो ये चीज़ें हैं। अब लास्ट टॉपिक, परसेंटेज क्या है जो 10 मेजर स्टेट है उनका टूरिज्म इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक टूरिस्ट विजन में। तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, तो इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना। यूपी का सबसे ज़्यादा वेटेज है टूरिज्म इंडस्ट्री में पूरी इंडिया में, 19.1% के आसपास। फिर दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे कर्नाटक है, चौथे पे आंध्र प्रदेश है, पाँचवें पे राजस्थान है। ऐसे करके याद कर सकते हो, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। सबसे ज़्यादा जो मेजर परसेंटेज है यूपी का ही हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये हो गया एंड, ठीक है। तो शानदार तरीके से इसको लर्न करिए, प्लीज़ नोट्स बनाइए, और बाकी कोई क्वेरी है, समस्या है, पूछ सकते हो। और प्लीज़ टेस्ट वगैरह को ज़रूर लगाइए, हमारे आर के टेस्ट सीरीज़ में डिस्काउंट भी चल रहा है, हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर लीजिए। और डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा क्विज़ चल रहा है, जिसमें हम GS प्लस हिंदी दोनों के ताबड़तोड़ तरीके से क्विज़ कराए जाते हैं। कम से कम मोस्ट एक्सपेक्टेड 4 से 5 हज़ार सवालों की प्रैक्टिस कराई जाएगी, है ना। आपकी प्रैक्टिस रगड़ के करवा देंगे, टेस्ट और क्विज़। इससे आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो 50% तक सवाल डायरेक्ट हम फंसवा देंगे, इतने ज़्यादा मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक उसमें कराए ही जाते हैं।